हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में एक डिजिटल कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका मार्केट कैप 473 करोड़ का है और जो करंट प्राइस है वो 93 रुपया 40 पैसा का है। 52वीं का इसका जो हाई है वो 96 रुपया का है और जो लो है वो 20 रुपये का है। स्टॉक का जो पी है 17.7 है और बुक वैल्यू, कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 98.5 रुपया का है। ठीक है, तो ये कंपनी करती क्या है डिजिटल सर्विस में, ये विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन जो सर्विसेज होती है, डेवलपिंग, डिजाइनिंग, ठीक है, वो सब काम करती है और इंड टू इंड उसका क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। आगे बताएंगे क्या क्या और अन्य काम करती है। उसके बाद आरओसी, कंपनी का आर ओ सी है 5.26% है और आरओई 4.16% है, जबकि फेस वैल्यू 5 रुपया का है। ये कंपनी का चार्ट है, लगातार ऊपर की ओर ही जाता दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी क्या है जी, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और कंपनी क्या की है, अच्छा रिटर्न में दी है। उसके बाद इसके जो प्रोमोटर हैं अपनी होल्डिंग को लगभग 3.25% बढ़ा दिए हैं। प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को लगभग 3.25% बढ़ा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बताते हैं आगे क्या है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, तो क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी का जो सेल्स है वो उस पर ध्यान दीजिए। कंपनी का सेल्स बढ़ता ही जा रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6, 12, 15, 14, 10, 8, 11, 9, 14, 12, 18 ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट, इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जबरदस्त है, ये भी बढ़ता ही जा रहा है। इसका ईपीएस देखते हैं। ईपीएस ये भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। वाह, क्या कंपनी है। आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखिए यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक ठाक, नेट प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, सब कुछ फिट दिखाई दे रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो यहाँ पर 10 वर्ष में -7%, 5 वर्ष में 10%, 3 वर्ष में 17% और टीटीएम जो है 15% देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, 10 वर्षों में -10%, 5 वर्ष में 34%, 3 वर्ष में 19% और टीटीएम 89%। जबकि स्टॉक प्राइस CAGR इसको देखिए, एक वर्ष में 327%, एक वर्ष में 327%, 3 वर्ष में 89%, 5 वर्ष में 24%, 10 वर्ष में 10%। कहीं भी माइनस देखने को नहीं मिला या दिखाई ही नहीं दे रहा इसमें माइनस। तो आंकड़े जबरदस्त। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्ष में 1%, 5 वर्ष में 3%, 3 वर्ष में 4% और लास्ट ईयर जो है वो 4% है। ठीक है, बैलेंस शीट देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर बैलेंस शीट सितंबर 2021 तक का दिखाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो रिजर्व है, रिजर्व देखिए, रिजर्व ठीक ठाक है। बोरोइंग कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम होता गया है, बोरोइंग भी कम होता गया है। टोटल लायबिलिटी 673 करोड़ का और जो टोटल एसेट है वो भी 673 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो देख लेते हैं।
कंपनी का कैश फ्लो। तो जो नेट कैश फ्लो है वो क्या है, पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार। ठीक है, तो अभी तक जो भी है सब पॉजिटिव देखने को मिला है। और ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उनके पास लगभग 50% की होल्डिंग है। कितनी की होल्डिंग है, लगभग 50%। ये देखिए 49.98%, मतलब सीधे समझिए 50%। उसके बाद देखते हैं पब्लिक के पास लगभग 50%। तो 50% प्रोमोटर लेके बैठे हुए हैं और 50% पब्लिक के पास है। प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, इसे अच्छा होल्डिंग मान सकते हैं या मानते भी हैं। ठीक है, तो जितने भी आंकड़े कंपनी के सभी जबरदस्त है। ये कंपनी कौन सी है, अलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड। यह करती क्या है, तो डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, आईटी के क्षेत्र में डिजिटल सेवा प्रदान करती है। और कौन कौन सा काम करती है, यहाँ पर देखिए डिजाइनिंग, डेवलपिंग डिजिटल सॉल्यूशन। जो भी मतलब डिजिटल क्या होते हैं प्रॉब्लम होते हैं उसका सॉल्यूशन करती है। और डिलीवरिंग एंड टू एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। और जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी ऑनलाइन समस्याएं होती है उसका ये क्या करती है, मतलब सॉल्यूशन करती है। उसके बाद इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई में है। ठीक है, और वहीं से यूएसए, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड ये सारे काम मतलब यहाँ तक का काम ये कंपनी करती है। तो कंपनी ज़बरदस्त है, इसका बिजनेस मॉडल ज़बरदस्त है, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। ठीक है, और ऑनलाइन का ज़माना तो चल ही चुका है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात है नहीं। तो सारे आंकड़े कंपनी के ज़बरदस्त हैं। आपकी नज़र में कंपनी कैसी है, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट करके मुझे सलाह दीजिए।